कक्षा 8वीं के विद्यार्थी, जैसे ही आप सभी को पता है कक्षा 8वीं का कल सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो हम पेपर लेकर आ चुके हैं आपको यहाँ पर एकदम रियल वाला। ठीक है, तो चलते हैं, सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो कर दो लाइक, ठीक है, एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसे आपको 2.5 घंटे में पूरा करना है। ठीक है, क्लास 8 का होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी बातचीत के पेपर को सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अस्तित्व में आया, कब आया था? इसका राइट आंसर कब हो जाएगा, 1910 में आया था। कब आया था? 1910 में। नेक्स्ट क्या है, आदिवासी समुदाय में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आदिवासी समुदायों में मुखिया को क्या सरदार कहा जाता है? ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना खालिस्तान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मौलिक कर्तव्य। ठीक, एक मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वंश जाति संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है, किससे है संबंध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, समानता के अधिकार से। ठीक है, सबको एक समान देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना 5वां, बजट में नहीं दर्शाया जाता। बजट में क्या नहीं दर्शाया जाता? तो सदैव सार्वधानिक उपचारों के अधिकार को बजट में नहीं दर्शाया जाता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने कहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पहला क्या है, 8वीं शताब्दी में आरेख में ब्रिटेन ने नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी। किसके कारण बढ़ने लगी? औद्योगिकरण। किसके? औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। ठीक, किसके? औद्योगिकरण के कारण इसकी मांग बढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है अपना 7वां, लोकसभा में खालिस्तान कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 543। कितने होते हैं बच्चे? 543 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान खालिस्तान की कहलाता है, भी कहलाता, क्या कहलाता है? अंतरात्मा। ठीक है, अंतरात्मा। ठीक है, कहलाता है अंतरात्मा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के खालिस्तान अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। कौन से अनुच्छेद माना गया है? तो अनुच्छेद किसमें? 21 में माना गया। किसमें? अनुच्छेद 21 में माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जन सुविधा का संबंध लोगों की खालिस्तान सुविधाओं से होता है। किस सुविधाओं से? जन संविधान का संबंध का लोगों की बुनियाद की सुविधाओं से होता है। किसकी? बुनियाद की सुविधाओं। ठीक, उनकी बुनियाद की सुविधाओं से होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, तो पहले प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हम देख लेते हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें व्यापक सिद्धांत के आधार पर राज्य में मिला दिया गया है। ठीक है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बल दोस्तों के अंतर्गत आदिवासी मुख्यालय को किसका स्वामित्व मिल गया है? ठीक है, वैश्य किसे कहा गया है? ठीक है, पुलिस के FIR की मुफ्त वृत्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार किसे है? आदिवासियों की सर्वाधिक वाली वन भूमि को किसके उद्देश्य से साफ किया गया था? ठीक है, जंगल से प्राप्त होने वाले कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक हम 11 से 16 तक के आंसर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें व्याकृत सिद्धांत के आधार पर परा राज्य में मिलाया गया। क्या कौन सा है? संतरा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। ठीक है, 12, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को किसका स्वामित्व मिल गया? भूमि का। ठीक, किसका? भूमि का स्वामित्व मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य पारिवारिक और किसान। वैश्य किसे कहा जाता है? व्यापारी और किसानों को वैश्य भारतीय समाज के चरणों में कहा गया है। ठीक है, पुलिस के एक FIR की मुफ्त प्राप्त करने की कानून अधिकार किसे है? किसे? शिकायतकर्ता को। ठीक है, जैसे आप किसी शिकायत करते हैं तो आप उसकी प्रतिलिपि यानी कि एक छवि ले सकते हैं। ठीक है, 15, आदिवासियों को स्वामित्व वाला वन भूमि को किस उद्देश्य से साफ किया गया है? खेती और इमारती लकड़ियों से। ठीक है, 16, जंगलों से होने वाली कोई 2 वस्तुओं के नाम बताइए, जैसे लकड़ी और खाद्य। ठीक, शहद अपन को यहाँ से जंगल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रश्न हमने यहाँ पर 11 से 16 तक देख लिए हैं। अब देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं अति लघु प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं अति लघु प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ठीक है, अहमद उल्लाह शाह कौन थे? उनकी भविष्यवाणी थी। ठीक है, कानून परिवर्तन का हमारा क्या तात्पर्य है? परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? मानव संविधान क्या महत्वपूर्ण है? कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेंढ दूरदर्श कहा जाता है और क्यों? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारणों की भूमिका का वर्णन कीजिए। निजी कंपनी की गतिविधियों को सरकार द्वारा नियमित किए जाना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के आंसर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों।
प्रश्न क्रमांक 17 अपने यहाँ पर आ चुका है। अहमदुल्ला शाह कौन थे, उनकी भविष्यवाणी की थी। अहमदुल्ला शाह 1850 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 18वां कानून प्रतिवर्तन में हमारा क्या तात्पर्य, प्रतिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून प्रतिवर्तन को लागू करने के लिए व्यवस्था बनाए रखने से इसे लिए पुलिस को अन्य सरकारी एजेंसियों से जिम्मेदार है। ठीक है। 19 मानव संसाधन के महत्व। मानव संसाधन क्योंकि वे देश के अर्थव्यवस्था को विकास को योगदान देते हैं। लोगों को कौशल और ज्ञान, क्षमता और उपयोग उत्पादन के नवाचार के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 20वां, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। इस्पात उद्योग को प्रत्यय आधुनिक उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि आधुनिक मशीन, नगरीय उपकरण और बुनियाद ढांचे इस्पात से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 21वां, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाली किन्हीं दो कारणों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारण हैं, एक है जन्म दर और एक है मृत्यु दर। जन्म दर की जनसंख्या में वृद्धि होती है, मृत्यु दर में वृद्धि होती है। ठीक है। 22वां प्रश्न है, निजी कंपनी को गतिविधियों को सरकार द्वारा नियमित किया जाना क्यों आवश्यक है। निजी कंपनियों गतिविधियों को सरकार द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे कानूनी और नैतिक रूप से काम कर रही हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते 23 से 26 तक। राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया। ठीक है। 24वां का विश्व ने वनस्पति के प्रमुख प्रकार, भिन्न वर्षा स्थितियों में वनस्पति का वर्णन कीजिए। प्राथमिक क्रिया एवं तृतीय क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा और लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के आंसर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 23 जैसे कहा, राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कहा। राजमोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान चलाए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस प्रथा का प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया, जिससे परिणाम स्वरूप 1829 में इन अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट 24 विश्व में वनस्पति के प्रमुख कारण कौन हैं। विभिन्न वर्षा स्थितियों में वनस्पति का वर्णन लिखिए। विश्व में वनस्पति के प्रमुख कारण वन, घास, मैदान, झाड़ियाँ और झुंड हैं, टुड्डा हैं। भिन्न वर्षा स्थितियों में वनस्पति इस प्रकार है। भारतीय वर्षा में यह घने वन पाए जाते हैं, जैसे कि उत्कृष्टीय वर्षा वन। ठीक है। मध्य वर्षा वन यह कम वन व घास के मैदान में पाए जाते हैं। कम वर्षा यह कटीली झाड़ी और मर्थलूलीय वनस्पति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 25वां, प्राथमिक क्रिया एवं तृतीय क्रिया में अंतर। तो प्राथमिक क्रिया सीधे तौर पर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने में संबंधित है, जैसे कि तृतीय प्रक्रिया सेवाओं प्रदान करने में, जैसे बैंकिंग या परिवहन। ठीक है। प्राथमिक क्रिया कृषि में काम आती है और तृतीय क्रिया बैंकिंग परिवहन में काम आती है। ठीक है। नेक्स्ट 26 का है, राज्यों को लोकसभा के गठन की प्रक्रिया लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 26। ठीक है। तो राज्यसभा का गठन सदस्यों का ऊपरी सदन है, जिससे अनिवार्य रूप से राज्य विधायकों और निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। एक स्थानीय सदन है और इसके कई तिहाई सदस्य हर 2 साल में नियुक्त की होते हैं। ठीक है। लोकसभा गठन सदन है, इसका सदस्य सीधे तौर पर जाना जाता है, सर्वाधिक व्यस्त माता मंदिर के आधार पर चुने जाते हैं। इसी कार्यकाल समय 5 वर्ष का होता है, जिससे बाद सब भाग जाते हैं। ठीक आंसर। राज्यसभा लोकसभा भारतीय सदन के 2 सदन हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने आपको सारा पेपर सोल्यूशन करके बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।